वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम MCU मूवीज के टॉप 20 बेहतरीन अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट्स का काउंटडाउन कर रहे हैं। इस लिस्ट के लिए हम उन सीन्स को देख रहे हैं जिनमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज के लाइंस और मूवमेंट्स शामिल हैं जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। इसमें हम नेटफ्लिक्स या डिज्नी प्लस के शोज को शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम फिल्म के मेजर प्लॉट पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए स्पॉयलर्स के लिए तैयार रहिए। MCU फिल्मों में से आपका फेवरेट इम्प्रोवाइज सीन कौन सा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, लायर, एवेंजर्स एंड गेम। Where is he now? Where? We don't know. ये देखते हुए कि ये फिल्म जिस तरह से स्टोरीज, कैरेक्टर्स और एक्शन से जैम पैक्ड है, आपका एवेंजर्स एंड गेम के ब्लिंक एंड यू विल मिस इट मोमेंट को ना याद रखने की भूल को भी क्षमा किया जा सकता है। स्पेस से कैप्टन मार्वल द्वारा बचाए जाने के बाद टोनी स्टार्क इमोशनली और फिजिकली पराजित होकर एवेंजर्स कंपाउंड में वापस लौटता है। इसके बावजूद भी वह पिछले फिल्म में थैनोस को रोकने में विफल रहने के बाद भी स्टीव रॉजर्स का सामना करने की ताकत पाता है। Tony, you fought him. Who told you that? You fight him? No, he wiped my face with a planet while the Bleecker Street magician gave away the store. इस उत्तेजक भाषण के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने कैरेक्टर के डायलॉग में एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो सिविल वॉर के इवेंट्स को अब भी याद करता है। No trust, liar. स्टीव को टोनी का लायर कहना इम्प्रोवाइज था और साथ ही डायरेक्टर एंथनी रूसो ने इस मूवमेंट को वन ऑफ डाउनीज मोस्ट इंस्पायर्ड कहा। नंबर 9, पेक टच, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। Women aren't exactly lining up to dance with the guy they might step on. स्टीव रॉजर्स का दुर्बल बच्चे से बफ सुपर सोल्जर का ट्रांसफॉर्मेशन MCU के सबसे आइकनिक मूवमेंट्स में से एक है। हालांकि ये क्रिस इवांस की पूरी कमिटमेंट के कारण ही हो पाया है। इवांस ने प्रोसीजर से बल्जिंग मसल्स प्राप्त किए और अपने आप को लेजेंडरी कॉमिक बुक कैरेक्टर के योग्य बनाया। इस सीन में हेली एटवेल के परफॉर्मेंस से ये साफ पता चलता है कि इवांस के मसल्स को देखकर केवल फैंस ही हैरान नहीं थे। शूट के दौरान एटवेल आवेग पूर्व इवांस के पेक्स को छूते हैं और फिल्म मेकर्स ने इस एड लिप को फाइनल प्रोडक्ट में रखने का फैसला किया। How'd you feel? Taller. एटवेल ने एक इंटरव्यू में इस इंसिडेंट के बारे में कहा कि इवांस के मैन बूब्स को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाई। I couldn't quite help myself during the scene. It was the first time I saw him. It was the first time I was that close, so I just kind of touched them gently. Number 8, Nick Fury tries to talk sense into Spidey. Spider-Man Far From Home. And it will be in Prague in approximately 48 hours. We have one mission. Kill it. सैमुअल एल जैक्सन उनके प्रोफेनिटी लेस्ड डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में अपने डायलॉग्स को स्पाइस अप करने का फैसला किया। ये उस सीन में सामने आता है जिसमें वह स्पाइडरमैन को उनकी मदद करने के लिए मनाते हैं। पहले पीटर मदद करने के लिए हिचकिचाता है, ये कहते हुए कि खुद फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के लिए ये सिचुएशन थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। Mr. Fury, this all seems like big time. You know, huge superhero kind of stuff. And I mean, I'm just a friendly neighborhood Spider-Man, sir. निक फ्यूरी ने पीटर को ये याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह किसी अन्य प्लैनेट पर रहने से 1 वर्ष से भी कम समय के लिए निकाल दिया गया है। जैक्सन और जेक जिलहॉल ने कंफर्म किया कि लायन को दिल छूने वाला बनाने के लिए निक ने उसमें कुछ एक्स्ट्रास जोड़े थे। Bitch, please, you've been to space. नंबर 7, निक फ्यूरी स्नीक्स अ पीक, कैप्टन मार्वल। Hey, how's your eye? I'd say fine, but it can't believe what it's seeing. सैमुअल एल जैक्सन ने फिर से बाजी मारी। कैप्टन मार्वल के सबसे फनीएस्ट मोमेंट्स में से एक लॉन्ग टाइम MCU स्टार द्वारा इम्प्रोवाइज किया गया था उस सीन के दौरान जिसमें निक फ्यूरी और केला स्क्रल के मृत शरीर की जांच करते हैं जो एजेंट कोल्सन को इम्पर्सोनेट कर रहा था। फ्यूरी ने यह जांचने का फैसला किया कि एलियन के लौकिक हुड के तहत क्या है। डायरेक्टर्स एना बोर्डन और रायन फ्लेक को यह एड लिप बहुत पसंद आई और फाइनल प्रोडक्ट में इसे रखने का फैसला किया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। Wow. They're ugly bastards, aren't they? Number 6, Beyonce, Doctor Strange. Just Wong? Like Adele? Or Aristotle? Drake? Bono? Eminem?
डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और वोंग के बीच का रिश्ता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे अंडररेटेड में से एक है। शायद इसलिए कि दोनों किरदारों को बेनेडिक्ट नाम के एक्टर्स ने निभाया है। उनके बेस्ट मोमेंट्स में से एक को पूरी तरह से बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इम्प्रोवाइज किया था। बेनेडिक्ट वोंग के अनुसार केवल उनके रिएक्शंस को प्रोवोक करने के लिए कम्बरबैच सीन्स में कुछ सिली लाइंस का प्रयोग करते थे। You're not ready for that. Try me, Beyonce. इसीलिए जब फिल्म की शुरुआत में स्ट्रेंज ने वोंग को बियॉन्से कहा, तब वोंग का कंफ्यूजन भरा लुक फेक नहीं था। Come on. You've heard of her. She's a huge star, right? नंबर 5, हे आंटी, ब्लैक पैंथर। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि किलमॉन्गर एमसीयू के बेस्ट विलन्स में से एक है। वो इंटेलिजेंट है, रूथलेस है, अपने लोगों की परवाह करता है और इसके पास एक ऐसी बैक स्टोरी है जिससे ऑडियंस से सहानुभूति प्राप्त कर सकता है। It's about 2 billion people all over the world that looks like us, but their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. माइकल जॉर्डन ने इस कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से निभाया है, जो किलमॉन्गर के भूमिका में इतना कंफर्टेबल फील कर रहे थे कि उन्होंने डायलॉग के इस शानदार लाइंस को इम्प्रोवाइज ही कर दिया। ये एडलिब इनके रिलेटिव्स को पहली बार मिलने के बाद आता है। इस शॉकिंग रिवील के दौरान जॉर्डन ने थैनोस को गौरवान्वित करने के लिए क्वीन मदर को आंटी कहकर घाव पर नमक छिड़कने का फैसला करता है। Hey, Auntie. ये इस फिल्म का एकमात्र एडलिब नहीं है। जैसे रॉस को चुप करने के लिए एम्बकू का उस पर चिल्लाना पूरी तरह से विंस्टन ड्यूक द्वारा इम्प्रोवाइज किया गया था। Number 4, Spider-Man's last words, Avengers: Infinity War. You're all right. I don't know what's happening. I don't know. ये अगली एंट्री शायद आपको भावुक बना दे, क्योंकि इसे एमसीयू के इतिहास में सबसे दुखद माना जाता है। थैनोस से हारने के बाद टोनी अपनी आंखों के सामने उनके साथियों को बिखरते हुए देखकर दंग रह जाता है। स्पाइडरमैन आखिर तक खड़ा रहा, पर जल्द ही अपने मेंटोर के बाहों में कोलैप्स हो जाता है। I don't want to go, sir. Please, I don't want to go. I don't want to go कहकर उसका रोना स्पॉट में इम्प्रोवाइज किया गया था। हालांकि डायरेक्टर जो रूसो को इस बात का श्रेय देना चाहिए। शूटिंग के पहले रूसो ने होलैंड से एक्ट लाइक यू डोंट वांट टू गो कहा था। टॉम होलैंड ने इस डायरेक्शन को डायलॉग में ही बदल दिया। Number 3, Gamora, Avengers: Infinity War. I'm gonna ask you this one time. Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? Hot take alert. ड्रैक्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर है। सबूत चाहिए? बस इस सीन को देखें जिसमें वह टोनी स्टार्क और पीटर क्विल के बातचीत में टोनी के पैरों के नीचे लेटा हुआ कुछ लाइंस ऐड करने का प्रयास करता है। I'll do you one better. Why is Gamora? ये आइकॉनिक और हिलेरियस लाइन डेव बटिस्टा द्वारा स्पॉट में इम्प्रोवाइज किया गया था। स्क्रिप्ट में केवल वही लाइंस थी जो टोनी और पीटर द्वारा बोला गया था। ड्रैक्स के लाइंस को बटिस्टा ने इम्प्रोवाइज किया था। Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. I'm gonna die surrounded by the biggest idiots in the galaxy. Number 2, he's a friend from work, Thor Ragnarok. थॉर रैग्नारक के प्रमोशनल मैटर पे जो लाइंस थे उसे देखने के लिए राइटर्स के टीम को पूरा 1 महीना लगा। हल्क को साकार प्लैनेट पर पहली बार देखकर थॉर का हिलेरियस एक्सक्लेमेशन वास्तव में एक बच्चे के दिमाग का इम्प्रोवाइजेशन था। एक दिन मेक अ विश फाउंडेशन से एक बच्चा सेट पर आया और क्रिस हेम्सवर्थ से कहा कि जब मैं हल्क को मैदान में देखेंगे तो उन्हें ये लाइन कहनी चाहिए। Hey, we know each other. He's a friend from work. हेम्सवर्थ और डायरेक्टर टाइका वाइटिटी दोनों को ये बहुत पसंद आया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। Number 1, I am Iron Man. Been a while since I was in front of you. I figure I'll stick to the cards this time. आइकॉनिक MCU लाइंस के लिस्ट में एक बाकी सबसे अलग और ऊपर है I am Iron Man.
पहली आयरन मैन के फिल्म में टोनी स्टार्क का डेक्लेरेशन एक लेजेंड के समान था, जिसमें सुपर हीरो ने सीक्रेट आइडेंटिटीज के ट्रोप को निकाल फेंकते हुए कन्वेंशन को ब्रेक किया। ये एक टिपिकल टोनी वाला लाइन है और ये बात भी काफी शॉकिंग है कि टोनी ने इस लाइन को ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया था। फैंस की प्रतिक्रिया इंस्टेंटेनियस थी। मार्वल स्टूडियोज के हेड केविन फाइगी ने बाद में स्वीकार किया कि इसने उन्हें अनुकूल और विकसित होने और चीजों को बदलने से न डरने के लिए प्रेरित किया है। ये लाइंस फिर से एवेंजर्स एंड गेम में टोनी के कैरेक्टर आर्क का परफेक्ट बुक एंड के रूप में रीअपियर हुआ था। क्या आप हमारे इस पिक से सहमत हैं? हमारे इस अन्य रीसेंट क्लिप को देखने के लिए वॉच मोजो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।